हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एरिया को कवर करेंगे जो हमारा बिलिंग में बहुत ज़्यादा हमें काम आने वाला है। बिलिंग में अक्सर जब हम लोग साइट पे बैठे रहते हैं तो हम लोग को वहाँ पे बिल बनाने के लिए बहुत जगह का एरिया निकालना पड़ता है और वो एरिया अलग अलग शेप में हो सकता है जो कि हमें समझ में नहीं आता कि उसका एरिया हम लोग कैसे निकालें। क्योंकि जब तक आप एरिया नहीं निकालोगे तब तक आप उसको रेट से मल्टीप्लाई करके आप उसका अमाउंट नहीं निकाल पाओगे कि आपका बिलिंग कितना का हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एरिया को निकालना सिखाऊंगा जो कि हमारे बिलिंग में बहुत ज़्यादा काम का हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे सर्कल को, सेक्टर को और इलिप्स को। ये 3 शेप के बाद और भी 7 शेप है जो कि मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। चालू करते हैं सबसे पहले सर्कल से, जो कि बहुत आसान। सर्कल यानी कि आपका गोल आकार का एक ये क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या रहता है, डायमीटर हमें पता रहता है। डायमीटर मतलब एक सर्कल का एक छोर से एक छोर तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा बनता है, ये हमारा हो गया डाया। ठीक है, डाया। तो देख लो, मैंने यहाँ पे डायमीटर पकड़ा है। मान लो जो आप लोग कोई बिलिंग करने गए, वहां पे एक सर्कल टाइप का कोई राफ्ट है, उसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कॉन्क्रीट वॉल्यूम के लिए तो पहले तो आप उसका एरिया निकालोगे, उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालोगे। लेकिन अगर वो सर्कल है, उसका सबसे पहले आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? डायमीटर मान लो मैं यहाँ पे 6 मीटर पकड़ता हूँ, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा रेडियस निकाल लेना। ठीक है, आप डायमीटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन रेडियस छोटा कर दोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो और ईजी हो जाता है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, डायमीटर का आधा कर दीजिए, डाया बाई 2 कर दीजिएगा तो आपका रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डाया मैंने यहाँ पे पकड़ा था 6 मीटर का। ठीक है, 6 मीटर का। तो रेडियस यहाँ से आपका ये आधा कितना हो जाएगा, ये आधा जो है ये आपका रेडियस है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये रेडियस हो गया। तो रेडियस निकलेगा आपका डाया बाई 2 यानी कि 6/2 करोगे तो 3 मीटर आ गया आपका। ठीक है, अब एरिया कैसे निकलता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा कांस्टेंट है, मतलब इसका एक वैल्यू है जिसका कोई यूनिट नहीं है और ये फिक्स्ड रहता है। और ये पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। ठीक है, फ्रैक्शन में देखोगे तो 22/7, 22/7 भी होता है इसका वैल्यू। ठीक है, इसी को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3.14। क्लियर हो गया? तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा 3 निकला है, 3 का स्क्वायर करोगे मतलब 9। तो 3.14 इंटू 9 करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्टर। सेक्टर किसे बोलते हैं पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल है, इसमें से हम एक ये छोटा सा पार्ट को हम लोग निकाल के यहाँ पे देखिए बनाया है। ये छोटा सा पार्ट अगर आप निकालते हो सर्कल से कहीं से भी तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये है हमारा सेक्टर। अब हम लोग को जब यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा तो उसमें हम लोग को थीटा जानना पड़ता है। ठीक है, ये थीटा आपको पता होना चाहिए कि कितना है, जो कि आपका बता देता है कि हम लोग इस बेस से इतना डिग्री एंगल तक, 60 डिग्री एंगल तक में हम लोग को वो एरिया निकाल के बताना है सेक्टर का। तो मान लो ये मेरा सेक्टर है, ये पार्ट मैंने निकाला यहाँ पे, और ये थीटा मेरा यहाँ पे 45 डिग्री है रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब रेडियस फिक्स्ड है, उसके रिस्पेक्ट में ये मेरा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस 45 डिग्री पे एक सेक्टर जो बनता है उसका एरिया मुझे निकाल के बताओ। बहुत जगह इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है आप लोग से। तो थीटा मान लो मैं यहाँ पे 45 पकड़ लेता हूँ, रेडियस में यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 3 मीटर का। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि मेरा एरिया का था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 45वें पार्ट के लिए टोटल 360 क्यों है, जो हमारा सर्कल में टोटल जो डिग्री बनता है ना वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए तो 360 डिग्री में 45 डिग्री जो बनता है उस पार्ट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बैठाओ, थीटा का जगह आपका होगा 45 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का जगह 3.14 और रेडियस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.53 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप छोटे से पार्ट का सेक्टर का, जिसको सेक्टर हम लोग बोलते हैं, उसका आप लोग एरिया निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इलिप्स। ठीक है, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब तो आप पढ़े होगे मैथ्स में। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग जनरली जब स्विमिंग पूल बनवाते हैं ना उस जगह ये सब बहुत ज्यादा काम आता है। तो इलिप्स में देख लो, सबसे पहले ये आपका 2 पॉइंट है, ये इलिप्स हो गया। तो इलिप्स में देख लो ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से जो ये वाला पार्ट हो गया, ये मेरा जिसको आप R2 मतलब रेडियस टाइप का बोल रहे हो, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे जिसको R2 पकड़ रहा है, और ये वाई एक्सिस पे हम लोग R1 पकड़ रहा है। तो ठीक है, R1 देख लो मेरा क्या है, मेजर एक्सिस रेडियस। ठीक है, इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो R2 मेरा है माइनर एक्सिस रेडियस। ठीक है, तो हम लोग मेजर एक्सिस को पकड़ लेते हैं, ये वाला आपका 2 मीटर का, और
ये जो इलिप्स का ये वाला हो गया मेरा माइनर एक्सिस, इसको हम लोग पकड़ते हैं 3 मीटर। ये दो चीज पता रहेगा तो आप लोग इलिप्स का एरिया आराम से निकाल सकते हो, इसका सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो। एरिया होता है पाई R1 इंटू R2, यानी कि मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, ठीक है। 3.14 आ जाएगा पाई की जगह। R1 मेरा कितना था 2 मीटर और R2 मेरा था 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे 18.84 मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप इलिप्स का फॉर्मूला एरिया जो है वो निकाल सकते हो इजी, बहुत इजी रहता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता कि ये सब एरिया भी ऐसे निकल सकता है इतना इजी वे में, ठीक है। तो इलिप्स हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन, ये बहुत ज्यादा काम आता है आप लोग को। रेगुलर पॉलीगन देखो किसको बोल रहा है, एक पॉलीगन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। पॉलीगन रेगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका हर एक साइड जो है ना वो सेम है, ठीक है। हर एक साइड जो सेम है, ये सेम, हर साइड जो है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए आपको ये जो सेंटर है ना रेगुलर पॉलीगन का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको आर हम लोग मानते हैं। ये आर क्या है, इस आर को बोला जाता है एपोथेम। एपोथेम, ठीक है। एपोथेम मतलब रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे सर्कल कहाँ से आ गया, तो देख लो ये जो मैंने रेगुलर पॉलीगन बनाया ना, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे मतलब जो इस एक्सिस को टच करे और इस एक्सिस को टच करे, मतलब ये वाला साइड का यहाँ पे टच करे और ये वाला साइड का यहाँ पे टच करे, और यहाँ पे जब मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो उसका सेंटर से, सर्कल का सेंटर से जो अंदर में जो रेडियस बनेगा, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सर्कल कुछ ऐसा बना। अब यहाँ पे देखो सेंटर से जो ये रेडियस बना रहा है ये सर्कल के अंदर में बना रहा है, इसलिए इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन में इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एपोथेम बोलते हैं। तो हम लोग को ये रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आर समझ लो क्या होता है, एपोथेम, ठीक है। अब ये आर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या है, साइड लेंथ, ठीक है। ये जो रेगुलर पॉलीगन का कोई भी एक साइड ले लो, सब तो बराबर है, ठीक है। तो कोई भी एक साइड का लेंथ आपको लिखना है बाई 2 tan 180 बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो इसमें कितना नंबर ऑफ साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है ना, तो एन की जगह 6 आ जाएगा। इसको निकालते हैं। साइड लेंथ मैंने देखिए साइड लेंथ यहाँ पे पकड़ लिया है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ठीक है। नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड मेरा कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए एन इज इक्वल टू मैंने 6 लिख दिया है, 6 नंबर्स। अब यहाँ पे एस इक्वल टू 2 मीटर, एस मैंने यहाँ पे ये साइड को पकड़ा है, ये जो साइड है ना इसी को मैंने एस पकड़ा है यहाँ पे। तो जितने भी साइड है सब यहाँ पे 2-2 मीटर के हैं, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, सब 2-2 मीटर के यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ साइड हमारा 6 हो गया और साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो चलिए इस चीज को बैठाते हैं यहाँ पे। तो साइड लेंथ में मेरा 2 आएगा, 2 tan 180 बाई 6 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड मेरा 6 है। तो अब इसको जब कैलकुलेट करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप, तो देख लेना 1.732 मीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये जो आर निकला, एपोथेम निकला, ये मेरा निकला 1.732। अब एरिया क्या होता है इस रेगुलर पॉलीगन का, आर इंटू पेरीमीटर बाई 2। आर मेरा क्या है यहाँ पे, आर मेरा एपोथेम है, पेरीमीटर अभी हम लोग निकालेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आंसर आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला बात, पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर क्या होता है, मतलब पेरीमीटर ये जो रेगुलर पॉलीगन है, आप यहाँ से दौड़ना चालू करोगे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस आके जब यहाँ पे रुके तो आप कितना डिस्टेंस को कवर किए, तो ये टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, सबको जोड़ दोगे, मतलब ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, सब 2-2 मीटर का जोड़ दोगे तो टोटल आपका जो है डिस्टेंस कवर्ड वो ही आपका पेरीमीटर है। तो यहाँ पे एक साइड का लेंथ कितना है 2 मीटर और नंबर ऑफ साइड कितना है 6। तो हम लोग पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ साइड इनटू साइड लेंथ। तो 6 इंटू 2 12 मीटर, हम टोटल कवर कर रहे हैं यहाँ पे 12 मीटर, ठीक है। तो वही पेरीमीटर में बैठ जाएगा। तो आर हमने यहाँ से निकाला था 1.732, वो बैठ गया, पेरीमीटर आपका 12 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करना 10.39 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया निकलेगा वो आपका 10.39 मीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में तो कवर किया ही जाता है और बिलिंग में आपसे बहुत जगह आपका काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो इजी है लेकिन बहुत ज्यादा काम आता है, अब उसको कवर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल को हम लोग 2 चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक उसके एंगल के हिसाब से और एक साइड के हिसाब से। बेस्ड ऑन साइड 3 टाइप का जनरल जो ट्राइंगल होता है वो होते हैं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें हमारा जो साइड रहेगा ना, हर एक साइड सेम होगा, सारा साइड आपका सेम होता है, ठीक है, मतलब ए हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड सेम होता है आपका, एक साइड चेंज हो जाता है। और स्केलेन में क्या होता है कि आपका तीनों साइड जो है ना वो अलग अलग रहेगा, अलग अलग लेंथ का रहेगा। अगर बेस्ड ऑन एंगल बात करें तो पहला है एक्यूट एंगल, जिसमें सारे एंगल जो है ना ऑल आर 60 डिग्री रहता है, ठीक है, सभी इसमें इज इक्वल टू 60 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपका इक्वल टू 90 डिग्री आपका रहेगा एक एंगल, और इसमें इंडिविजुअल एंगल जो एक एक रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा ही, वो हमारा हो जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्टिक्स एंगल में क्या होता है कि आपका मोर देन 90 डिग्री आपको मिलेगा। देखिएगा, मोर देन 90 डिग्री मतलब एक डिग्री आपका, एक एंगल आपका 100 डिग्री का मिल गया, बाकी आपका डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पार्ट में। तो आप बोल सकते हो ऑप्टिक्स एंगल में जो रहता है मोर देन 90 डिग्री का रहता है। अगर 90 डिग्री में कैटेगराइज करें इसको तो ऑप्टिक्स एंगल में आपका मोर देन 90 डिग्री रहेगा, जो एक एंगल रहेगा। राइट एंगल में आपका 90 डिग्री रहेगा इक्वल टू, और एक्यूट एंगल में आपका लेस देन 90 डिग्री रहता है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो बेस्ड ऑन एंगल हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। अब चलिए एरिया कैसे निकालोगे बिल्डिंग के लिए, या कोई भी सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो सबसे पहला केस आपका आता है ये, जब हमारा तीनों साइड आपका सेम रहा है। इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सब साइड तो सेम है इसलिए साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड मैंने पकड़ा है a = 2 मीटर, तो 2-2 मीटर का सारा साइड है। √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब केस 2 में आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा बन सकता है जिसमें आपका ये बेस है, और हम लोग जानते हैं कि बेस से हमारा परपेंडिकुलर उठ रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बना रहा है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये केस आपका और एक बन सकता है इस तरीके से, कुछ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा बना रहा है ना। तो इस दोनों ही केस में हमारा सेम फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें देख लो ये आपका बेस हो गया, इसमें आपका ये बेस हो गया, इसमें आपका ये हाइट हो गया, और इसमें आपका 20 से आप एक्सपेंड करके ये हाइट आप बनाए हो, ठीक है। तो हम लोग को हाइट पता होना होगा और बेस पता होना होगा, तो हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो हम लोग बेस यहाँ पे पकड़ लिए है 4 मीटर का, और हाइट पकड़ लिया है 2 मीटर का। इस केस में आपका बेस हो गया ये 4 मीटर और हाइट हो गया ये 2 मीटर। दोनों ही केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट बाई 2। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो बाई 2 है ना, इसी को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1/2 निकल जाएगा इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बस फॉर्मूला बैठा देना आप। जैसे 1/2 अलग निकल गया, बेस की जगह आपका आ गया यहाँ पे 4 और हाइट की जगह आ गया 2। कैलकुलेट करना देखना 4 मीटर स्क्वायर, इसमें 4 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आप निकाल सकते हो। और एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें आपका तीनों साइड अलग है, कोई 90 डिग्री नहीं बना रहा, कोई एंगल कुछ नहीं बना पा रहा है, ठीक है। उस केस में हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग है, A B C। अब मान लो इस साइड को हम लोग मानते हैं 3, इस साइड को मानते हैं 4, और इस साइड को मानते हैं 5। अब ये साइड अपने मन से कुछ भी मत पकड़ लेना, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब AB को ऐड करोगे तो C से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे देख लो AB को ऐड करो 4 3 7, 5 से ज्यादा है, हाँ। BC को ऐड करो, BC को ऐड करोगे 5 4 9, 3 से ज्यादा है, हाँ। ये ऐसे बनता है, देखना ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दोगे तो वो बना देंगे हम। जैसे अगर एक एक हम लोग 5 पकड़ लेते तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, आप बना कर देख लेना कितना ही बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो चलो ये बन गया साइड। अब सबसे पहला जो फॉर्मूला है देखो, एरिया फॉर्मूला क्या है, होल रूट S इंटू S-A, S-B, S-C। S क्या है मेरा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है मेरा, पहले तो पेरीमीटर निकालो। अब ये ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे, ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, मतलब तीनों को कवर करेंगे तो मेरा कितना होगा A + B + C, और सेमी आ रहा है मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मतलब उसका आधा। टोटल सेमी पेरीमीटर जो निकलेगा उसका आधा मांग रहा है, तो 3 + 4 + 5 बाई 2 कर दोगे 6 मीटर, ये मेरा सेमी पेरीमीटर निकल गया। तो पूरे फॉर्मूला में S हमें पता चल गया, और ABC तो हमें पता ही है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा 6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा इस एरिया का, ट्रायंगल का। तो इस तरीके से हेरोन्स फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं जब अलग अलग साइड हमारा रहता है, कोई एंगल 90 डिग्री मैच नहीं कर रहा है, उस एंगल में हम लोग इस हेरोन्स फॉर्मूला को लगाते हैं। बहुत काम का है, और जमीन वमीन का क्षेत्रफल निकालने में तो बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने साइड पे, वो है स्क्वायर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऐसे एक्चुअली में तो स्क्वायर नहीं, हम लोग रेक्टेंगल करते हैं, लेकिन इसी का एक फैमिली है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, जिसका चारों साइड सेम हो। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड का पकड़ के स्क्वायर कर दो, उसका फॉर्मूला जो उसका एरिया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साइड 2 मीटर का पकड़ा है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आपका आ गया 4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल में ये आपका लेंथ पकड़ लेते हैं लंबे साइड को, और जो छोटा साइड रहेगा उसको ब्रेथ पकड़ लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मैंने यहाँ पे 2 मीटर पकड़ा है, ये 2 मीटर, और ब्रेथ मैंने यहाँ पे 4 मीटर का पकड़ा है। दोनों को गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसका 2 साइड आपस में पैरेलल हो। ठीक है, और एंगल भी सेम बनाता हो। जैसे ये देखो तो आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, लेकिन 90 डिग्री में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, 90 डिग्री में नहीं रहेगा। यही अंतर हमारा होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। क्लियर हो गया। और एक चीज यहाँ पे, जो भी पैरेलल रहेगा, मतलब ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो इसका लेंथ भी बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको मान लो बेस, और इसमें ना हम लोग को क्या करना होता है, एक हाइट यहाँ पे निकालना पड़ता है। ये 2 पैरेलल जो साइड है ना, उसका हम लोग को ये बीच का जो हाइट है ये निकालना पड़ता है, ये हाइट। अगर ये 2 पता रहेगा तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेस को पकड़ते हैं 2 मीटर और हाइट को पकड़ते हैं हम लोग 4 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 मीटर स्क्वायर आपका इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि कोई एक पेयर आपका पैरेलल होगा, जैसे ये लाइन आपस में पैरेलल है, लेकिन देखो ये पैरेलल नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। लेकिन देखो पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल था, ये भी पैरेलल था और ये भी, दो आपस में, ये और ये आपस में पैरेलल था। लेकिन ट्रेपेजियम में कोई एक पेयर होगा, या तो ये वाला पैरेलल होगा या ये पैरेलल होगा। तो हम लोग देख लो यहाँ पे ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो इसको हम लोग ए और बी पकड़ लेंगे, और 2 पैरेलल साइड का बीच का ये डिस्टेंस जो है ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, ये पता हमें होना होगा। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, जो 2 पैरेलल साइड है उसका हम लोग को सबमिशन करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये पहला पैरेलल साइड ये है ए, और दूसरा पैरेलल ये वाला बी, तो इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो देखो a प्लस बी बाई 2 इंटू ये हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देख लो 2 + 4, यानी कि मैंने यहाँ पे ए को 2 मीटर पकड़ा था और बी को यहाँ पे 4 मीटर पकड़ा था। ठीक है, तो 2 + 4 बाई 2 और इंटू हाइट को मैंने यहाँ पे पकड़ा है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस, जिसको हम लोग बर्फी भी बोलते हैं। तो ये बर्फी है हमारा। बर्फी में हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को अंदर का जो डायगोनल है वो निकालना पड़ता है। ये अगर पता है हम लोग को और साइड हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस में। तो देख लो, ये वाला मान लो एक्स एक्सिस पे जो है वो ए है, और वाई एक्सिस पे जो है ये हमारा बी है। तो एरिया कैसे निकलेगा, a इंटू बी बाई 2 कर दोगे, यानी कि 3 इंटू 4 बाई 2 कर दोगे तो 6 मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये एरिया हो जाएगा इस बर्फी का, रोम्बस का। तो इस तरीके से जो मैंने अभी बताया आप लोग को 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, जो कि बिलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसी का मदद से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को जानना है कि अलग अलग शेप का जो हम लोग वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं, चाहे वो स्लैब का, डोम का, अलग अलग शेप का जो वॉल्यूम निकालना हम लोग सीखते हैं, वो कैसे करते हैं, अगर आप लोग जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। बहुत ही बेसिक था, लेकिन हमारे बिलिंग में, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। स्टार्टिंग में जो मैं सेक्टर वगैरह बताया वो सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी का फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।